गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास 9 का ट्रायंगल से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है। पी क्यू आर ट्रायंगल के सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल पी क्यू आर तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। चलिए ठीक है, यानी कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये किसकी इक्विवेलेंट होगा? 180 डिग्री के। ठीक है, एंगल पी कितना है? 42। ये माइनस का क्यू है, इक्वल के उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा एंगल पी? 42 प्लस क्यू। एंगल पी जो हो जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू के। ठीक उसी तरीके से एंगल क्यू क्या हो जाएगा? 21 डिग्री प्लस एंगल आर। चलिए ठीक है, अब एंगल पी कितना निकाल चुके हैं हम यहां से? 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू। 42 डिग्री प्लस एंगल क्यू, एक ही एंगल क्यू पहले से था तो इसको एंगल क्यू के नाम से लिख देते हैं। प्लस एंगल आर को भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 42 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करा लेता है तो 2 एंगल क्यू इज इक्वल टू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 138 डिग्री। चलिए, अब एंगल क्यू क्या दे रखा है यहाँ से? एंगल क्यू हम लोग को मालूम पड़ रखा है 21 प्लस आर है, तो एंगल क्यू क्या है? 21 प्लस आर। 2 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ये 21 प्लस आर है। प्लस आर ये किसके इक्विवेलेंट आ गया? 138 के। 21 टू सा 42 प्लस आर कितना है? 2 इंटू आर टू 2 आर प्लस आर इज इक्वल टू 138। 42 उठ के इधर आ गया तो इसको माइनस कर देगा। 138 में से 42 गया तो आ जाता है 96, यानी कि 2r प्लस आर तो टोटल हो गया 3r। तो 3r कितना आ गया? 96। तो r की वैल्यू कितनी निकल आई? 32। r कितना डिग्री है? 32 डिग्री है। एंगल q क्या है? एंगल q है 21 प्लस आर। 21 प्लस आर कितना है? 32। तो 21 प्लस 32 हो जाता है 53 डिग्री, यानी कि एंगल q आ गया 53 डिग्री, एंगल r आ गया 32 डिग्री। एंगल p क्या है? 42 प्लस एंगल q। 42 प्लस एंगल q, एंगल q कितना है? 53 डिग्री है। दोनों लोग को जोड़ लेंगे, 42 प्लस 53 कितना हो गया? 95 डिग्री। कितना आ गया? 95 डिग्री। चलिए, अब आगे ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है दूसरा क्वेश्चन? सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 116। एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है? एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, मान लेते हैं इज 116, यानी कि दो एंगल। कौन से दो एंगल इसने नहीं बताया तो हम मर्जी से ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना दे रखा है? 116। ठीक है भाई, आगे क्या दे रखा है? एंड देयर डिफरेंस, यानी कि इन्हीं एंगल का डिफरेंस भी कितना है? 24, यानी कि एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 24 है। चलिए, फाइंड ईच एंगल, हमसे सारे एंगल निकालने के लिए कह रहा है। अगर एंगल बी माइनस एंगल सी 24 है तो यहां से एंगल बी कितना निकल आएगा? 24 प्लस एंगल सी, सेम पिछले वाले की तरह। एंगल बी 24 प्लस सी है तो यहां एंगल बी की जगह 24 प्लस सी पुट करा दें, यानी कि 24 प्लस एंगल सी। एक एंगल सी पहले से था तो एक एंगल सी, और ये किसकी इक्विवेलेंट है? 116 के। ठीक है, चलिए, एंगल सी प्लस एंगल सी तो हो गया 2 एंगल सी। 24 उठ के इधर आ जाएगा, माइनस करा लेगा तो हो जाएगा कितना? 90। 24 इसमें से माइनस करा लेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी 92। कितना आ गया? 92 आ गया। अब एंगल सी कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करा लेंगे तो आ जाएगा 46 डिग्री। चलिए, एंगल सी आ जाता है। एंगल बी क्या है? 24 प्लस एंगल सी, यानी कि 24 प्लस 46। 24 प्लस 46 कितना हो गया? 70 डिग्री। चलिए, एंगल बी कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। अब एंगल ए भी हमसे कह रहा है, एंगल ए भी हमसे निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सी कितना है? 46 है। एंगल बी कितना है? 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस 70 प्लस 40, 70 प्लस 46 हो गया 116। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी निकल आई? माइनस करा लिया तो आ जाती है 64। कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। चलिए, अब ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। कैसे किया? एंगल बी प्लस दो एंगल का सम दिया हुआ था तो हमने एज्यूम कर लिया कि एंगल बी प्लस एंगल सी 116 है।
एंगल बी माइनस एंगल सी दे रखा था 24, बी की वैल्यू सी के टर्म्स में निकाल ली उधर भेज के, जो बी की वैल्यू निकल के आ गई, जो यहां से बी की वैल्यू निकल के आई सी के टर्म्स में, उसको पहली वाली इक्वेशन में, इसको दो नाम दे देते हैं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हमने इसको पुट करा दिया, जैसे इसको पुट कराया, सॉल्व कराया, सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करा दी तो सी बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू पता है, ए बी सी तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, बी और सी की वैल्यू पुट करा दी थी, एंगल है 64 डिग्री निकल आता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।